ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। जहां पर कोचिंग में जो चैप्टर पे हमने छोड़ा था उसी चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर होगा आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में मैट्रिसेस कहते हैं। एक बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, अब डीपली पे मैं आता हूँ। इसको परिभाषा, आखिर आव्यूह का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ऐसी संख्याओं का समुच्चय, संख्याएं में दो प्रकार होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अधिकल्पित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और अधिकल्पित संख्याएं ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसको आयताकार श्रेणी में हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम आव्यूह कहते हैं। और ये अंदर जितने भी हम ये न्यूमेरल नंबर में ये लिटरल संख्याएं लिख रहे हैं, इसका सबका कुछ ना कुछ मीनिंग। तो पहले बार डिफिनेशन पे आ गया कि ऐसे एलिमेंट वो वास्तविक संख्याएं भी हो सकते हैं और अधिकल्पित संख्याएं भी हो सकती हैं, जिनको हम आयताकार श्रेणी में क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनको हम आव्यूह कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसमें क्षैतिज पंक्तियां कौन है और ऊर्ध्व पंक्तियां कौन है। तो मैं बता दे रहा हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो इस तरह से आप काउंट करोगे तो ये सब पंक्तियों में आएंगे, जिसको हम रो R1, R2 और R3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पंक्ति की स्पेलिंग होती है रो, उसके पहले लेटर से ही हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये पंक्तियां क्षैतिज कहलाता है। अब कॉलम की बात करें, स्तंभ की बात करें, तो ये आपके पास दो तीन, आपके पास एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, ये आपके पास जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं, यानी कि कॉलम होते हैं। जिसको कॉलम का पहले लेटर सी होता है, इसलिए इसको C1, C2 और C3 से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार और रिमाइंड करेंगे परिभाषा और रो और कॉलम के बारे में। ऐसी संख्याएं जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती हैं, जिनको हम आयताकार श्रेणी के रूप में क्षैतिज तथा ऊर्ध्व पंक्तियों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को हम बड़े कोष्ठक के अंदर ही क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। इनके अंदर जो भी आपके पास न्यूमेरल या लिटरल नंबर्स होंगे, उनको हम एलिमेंट कहेंगे, अवयव कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब हमने बताया कि किसी भी आव्यूह के बाद हम आता है, इसके बाद बात आती है क्रम की। आव्यूह आ गया, क्रम, क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। इस आव्यूह के क्रम के बारे में बात करें तो कोई भी आव्यूह होगा, उसके क्रम को हम R into C के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब R मीन्स हो गया नंबर ऑफ रोज, C मीन्स हो गया नंबर ऑफ कॉलम। अगर इसी आव्यूह को ले ले तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज है, 1, 2 और 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 हो गए। और नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ भी 1, 2 और 3 हो गया, यानी कि इस आव्यूह का जो ऑर्डर हो गया वो 3 into 3 का। जब किसी आव्यूह का ऑर्डर पता हो जाता है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुरंत पता हो जाएंगे। जो ऑर्डर आपने निकाला उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 3 3 9, 3 3 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास एलिमेंट्स होंगे। ये तो हो गया आव्यूह और उसके ऑर्डर के बारे में। अब मैं आता हूं उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, जिसको इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें केवल और केवल पंक्ति होगी, तो इसका डिफिनेशन ये बनता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उस तरह के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। That matrix which gives only one rows is called row matrix। लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ पर केवल पंक्तियां, पंक्ति आव्यूह में
केवल आपके पास 5 4 3 इस तरह से हो गया, और A, B, ये C आपके पास हो गया। तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या केवल एक ही होगी, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने पॉसिबल होते हैं, वो 3 होते हैं, C1 C2 और C3। इस आयु के ऑर्डर क्रम के बारे में बात किया जाए तो ये आपको मालूम है कि ऑर्डर को हम R इंटू सी के फॉर्म में लिखते हैं, तो नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात किया जाए कि कितने इस आयु के अंदर तत्व हैं, अवयव हैं, 3 1 जा 3, 3 एक कम 3, 3 ही अवयव। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर 1 इंटू 3 ही होगा। अब आती है दूसरा टाइप जो आता है वो है अस्तंभ आव्यूह, जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन ही बनेगा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, इस प्रकार के आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मैट्रिक्स व्हिच गिव्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास फिक्स्ड है कि नंबर ऑफ कॉलम तो एक ही होगा, लेकिन बात करते हैं नंबर ऑफ रोज कितने पॉसिबल होंगे, तो यहाँ 1 भी पहला वाला भी पॉसिबल, इधर भी हम जा सकते हैं, इधर दूसरा रो भी बढ़ सकता है, तीसरा। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरह होगा, R1 R2 भी बन सकता है, R3 भी बन सकता है। इसकी ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो हर एक आव्यूह का ऑर्डर जो है R इंटू सी के फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसका भी होगा नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गए 1, 3 इंटू 1 का आपका आव्यूह बनेगा। ये तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। इसके बाद आती है बारी शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह का। जिसको जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नाम से ये चर्चित है। देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी और नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पर एक नाम आ गया वर्ग। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है ऑल डायमेंशन विल बी इक्वल, हर एक दिमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आव्यूह, यहाँ पर डायमेंशन बराबर कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या जब स्तंभों की संख्या के बराबर होगा तब वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और उस तरह के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। जिसका डिफिनीशन ही बनेगा परिभाषा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसका हम डिफिनीशन एग्जांपल ले सकते हैं, A11 A12 A21 A22। यानी कि यहाँ पर हमने रो देखा तो रो भी आपके पास 2 ही दिख रहे हैं, कॉलम देखा, कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 इज इक्वल टू 2 आपके पास बराबर है। तो इस प्रकार का आव्यूह जो होगा वर्ग आव्यूह होगा। इसका ऑर्डर हम हमेशा R इंटू सी के फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा।
अब इसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका डिफिनेशन यहां पर देखिए अभी क्लियरिफाई हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण। विकर्ण ये होता है कोई भी आपके पास चतुर्भुज होता है, अपर कॉर्नर और उसके अपोजिट यानी विपरीत लोअर कॉर्नर को जब मिलाते हैं तो वही विकर्ण बनता है। तो यहाँ पर आव्यूह में मुख्य विकर्ण जो है आपके पास जितना मैंने क्या किया मार्क किया है, यानी कि ये पोर्शन यही मुख्य विकर्ण के नाम से जाना जाता है। तो पहली चीज तो अदिश आव्यूह क्या होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह का नाम जब दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो गया, कॉलम। तो हमने देखा 3 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी कि ये अदिश आव्यूह के लिए हमको वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, तो वर्ग आव्यूह हमारे पास है। इसका डिफिनेशन ऐसे बनता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण की, यही आपके पास मुख्य विकर्ण है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, परंतु विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स which keeps all the elements of diagonal will not be equal to 0 and rest of the diagonal will be 0. This type of the matrix is called scalar matrix. Clear? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका